हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग यहाँ कुछ विशेष महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों चलिए, हमारे कुछ प्रश्न निम्न हैं। पहला प्रश्न है, हिमालय की नदियों की प्रमुख विशेषता है। उनमें गाद निक्षेप अधिक होता है, उनमें पानी लगातार बहता है, उनमें अधिकांश वर्षा का पानी होता है। ये नौगम्य है, तो हमारा सही आंसर है उनमें पानी अधिक हो। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों माही। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं। तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु दो ऐसी नदियां होती हैं जो मानसरोवर से निकलती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित में एनाया झील का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डीडवाना। डीडवाना एनाया झील का उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, दामोदर कोयला क्षेत्र में किस प्रकार की जल प्रवाह प्रणाली पाई जाती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है जाली नुमा। जाली नुमा जो जल प्रवाह प्रणाली है वो पाई। भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना केंद्र में निम्न में से किस स्थान पर स्थापित है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बिजिंगम। बिजिंगम में है स्थापित है। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में ताप विद्युत गृह स्थापित नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। बाकी राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में है। दोस्तों अगला प्रश्न है, स्वदेशी तकनीकी से निर्मित परमाणु संयंत्र कहाँ है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कलपप्पम। कलपप्पम दोस्तों तमिलनाडु में है। दोस्तों अगला प्रश्न है, कोइलकारी जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है। दोस्तों इसका सही आंसर है झारखंड। दोस्तों अगला प्रश्न है, चेन्नई के समीप कल्पप्पम नामक स्थान पर निम्न में से किसकी स्थापना की गई है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, लोकटक शक्ति परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, मणिपुर। मणिपुर में लोकटक शक्ति परियोजना स्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न है, आदम का पुल निम्न में से किन दो देशों के बीच स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों डी, भारत और श्रीलंका, इन दोनों के बीच में आदम का पुल स्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र विस्तार है। दोस्तों इसका सही आंसर है बॉम्बे, 200 समुद्री मील। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, रामेश्वरम, जो तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्न में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है। दोस्तों इसका सही आंसर है उड़ीसा। राजस्थान, गुजरात और त्रिपुरा से होकर जाती है। दोस्तों अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से तीन सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश अवरोही क्रम में क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, फिर दिल्ली, उसके बाद पंडिचेरी। दोस्तों अगला प्रश्न जो है हमारा वो है, मोरनी पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो दोस्तों मोरनी की पहाड़ियाँ हरियाणा राज्य में स्थित हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, लाल पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, पांडिचेरी राज्य में लाल पहाड़ियाँ स्थित हैं। सॉरी, पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश। अगला प्रश्न है, नोवेल कोरोना वायरस के पहले मामले की पुष्टि कहाँ की गई है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है चीन के वुहान शहर में की गई। दोस्तों अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस किस बीमारी से संबंधित है। तो दोस्तों सही आंसर है सी, में MERS, मेर्स और सार्स दोनों ही बीमारियों से कोरोना वायरस जुड़ा हुआ। अगला प्रश्न है, नोवेल कोरोना वायरस के हल के लक्षण क्या हैं। तो दोस्तों बुखार, खांसी, सांस लेने में दिक्कत, ये सारे कारण कोरोना वायरस के हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में कोरोना वायरस के कारण राजकीय आपदा घोषित की गई। तो दोस्तों हमारे भारत में सबसे पहले केरल में राजकीय आपदा घोषित की गई। दोस्तों अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए WHO, दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कुल कितनी धनराशि की घोषणा की गई। तो दोस्तों USD में 6075 मिलियन। दोस्तों अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस का नाम कहाँ से पड़ा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है उनके ताज जैसे अनुमान के कारण। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में फैले हुए कोरोना वायरस को WHO द्वारा क्या नाम दिया गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है NCOV
2019। दोस्तों अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है सी, ए और बी दोनों कथन। ए कथन है यह वायरस का एक बड़ा परिवार होता है, बी यह निडो वायरस के परिवार से ताल्लुक़ रखता है। तो दोनों कथन सही हैं। तो दोस्तों आज की हमारे बस इतने ही प्रश्न हैं। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।